Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. स्टूडेंट्स, अगर आप KVS PRT टियर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस टॉपिक से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इसे ढंग से समझ लिया तो आपका स्कोर पक्का बूस्ट होगा। तो आज के इस डीप डाइव सेशन में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां विद्रोह, कठोर सुधार और परंपराओं को बचाकर रखने का एक बहुत ही जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के आदिकाल का असली सच। हमारे पास जो जानकारी का मेन सोर्स है वो मंजिल विद अंसारी द्वारा बनाई गई एक मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है। इसे खास तौर पर KVS PGT, TGT और UGC नेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करके बनाया गया है। लेकिन देखिए, इसके अंदर जो कहानी छुपी है वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सही कहा। जब हम इस दौर के साहित्य को सिर्फ कविताओं या किताबों की लिस्ट तक लिमिट कर देते हैं ना, तो हम भारत के धर्म और समाज के विकास की एक बहुत ही रोमांचक कहानी को मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रोड मैप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सिद्धा साहित्य, जो एक विद्रोह था। इसके बाद देखेंगे नाथ परंपरा, जो कि कठोर शुद्धता पर आधारित थी। और फाइनली एग्जाम में क्या पूछा जाता है? जैन साहित्य से जहां भाषा और साहित्य का संरक्षण हुआ। तो चलिए आज की इस डीप डाइव का मिशन शुरू करते हैं। आदिकाल की इन 3 मुख्य धाराओं को समझना और ये देखना कि कैसे इन अलग अलग विचारधाराओं के आपस में टकराने से पूरे हिंदी साहित्य की नींव रखी गई। ये लोग अपने समय के धर्मों और सामाजिक नियमों को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे थे। तो अगर इस सफर की शुरुआत करें तो सबसे पहला हेडिंग आता है द रिबेलियन, यानी विद्रोह। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिद्धा साहित्य की। इनकी डेफिनेशन और बेसिक फैक्ट्स पर गौर करें तो सिद्धा कुल मिलाकर 84 माने जाते हैं, 84, और इनका मुख्य केंद्र पूर्वी भारत था। हाँ, पूर्वी भारत मतलब आज का असम, बिहार, बंगाल और नेपाल के इलाके। इन 84 सिद्धों में से सराहपा, लुईपा, डोम्बीपा और कन्हापा जैसे नाम सबसे मुख्य हैं। एग्जाम में यहाँ से ट्रिक आती है कि आखिर इनका उदय क्यों हुआ था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये अचानक नहीं आए थे। तो इसके पीछे का क्यों और कैसे क्या था? ये कैसे शुरू हुआ? देखिए, ये एक खुला विद्रोह था। उस समय की जो रूढ़िवादी ब्राह्मण व्यवस्था थी, वर्णा व्यवस्था और कठोर कर्मकांड थे, उनके खिलाफ सिद्धों ने सोचा कि आध्यात्म आम इंसान की पहुंच से दूर हो गया है। तो इन्होंने बौद्ध धर्म की महायाना शाखा में तांत्रिक और जादुई शक्तियों को शामिल कर लिया। जादू टोना, रहस्यमयी क्रियाएं, और इसी नए रूप से जन्म हुआ वज्रयाना शाखा का। इम्पॉर्टेंट, याद रखिए, वज्रयाना शाखा। सही कहा। उन्होंने कर्मकांडों को पूरी तरह बदल दिया था। उनका एक बड़ा ही मशहूर विचार है जहां वो कहते हैं आगम वेया पुराणहीन, जिसका मतलब है कि उन्होंने पुराणों और वेदों की परंपराओं को सीधे तौर पर चुनौती दे दी। पर उनकी इस नए रास्ते की फिलॉसफी आखिर क्या थी? उनका मानना था कि आध्यात्मिक गहराई या सच्चा ज्ञान कठोर तपस्या या भूखे रहने में नहीं है, बल्कि आनंद और सहज सुख में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक फॉर्मूला है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। 0 + विज्ञान + महासुख = मोक्षा। 0 + विज्ञान + महासुख। ये फॉर्मूला सच में बहुत रैडिकल है। यानी जब दिमाग पूरी तरह शून्य हो, उसमें सच्चा ज्ञान आए और वो परम आनंद से मिल जाए, तब मोक्ष मिलता है। ये पॉइंट आपको भीड़ से अलग करेगा स्टूडेंट्स, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल। और देखिए, इस महासुख को पाने के लिए जिन्होंने जो तरीके अपनाए ना, वो और भी ज्यादा शौक करने वाले थे उस जमाने के हिसाब से। उन्होंने पंच मकार की साधना अपनाई, जिसमें मध्य, मांस आदि ऐसी चीजें शामिल थीं जिन्हें मुख्यधारा समाज बुरा मानता था। यहाँ तक कि उन्होंने लौकिक प्रेम को भी आध्यात्मिक अनुभूति के लिए जरूरी माना। हाँ, जैसे डोम्बी और चांडाली स्त्रियों के साथ उनके संबंध को एक आध्यात्मिक रूप दिया गया। कन्हापा के गीतों में डोम्बी नारी का बहुत ही यथार्थ चित्र मिलता है। ये दिखाता है कि उनका मकसद समाज के ढोंग को नोच फेंकना था। तो उनकी इस फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाने के लिए भाषा कौन सी थी? भाषा का नाम था संधा भाषा। ये कोई आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, बल्कि प्रतीकात्मक और अंतर्विरोधी भाषा थी। इसे धूप छांव की शैली भी कहा जाता है। मतलब इसका बाहरी अर्थ पढ़ने में कुछ और लगता था, पर इसका आंतरिक आध्यात्मिक अर्थ बिल्कुल अलग होता था।
अच्छा, जैसे वो उदाहरण है, नगर बहिरे डोंबी तुहारी कुड़िया छाए। लगता है किसी आम औरत के घर की बात हो रही है, पर अर्थ आत्मा और परमात्मा के मिलन से जुड़ा है। एकदम सही। और यहाँ एक और एग्जाम फोकस पॉइंट आता है। इस भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया था? पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। ये नाम उन्होंने इन पुरानी पांडुलिपियों को पढ़कर दिया था। राइट। और साथ ही उन्होंने उलट बांसी का भी प्रयोग किया, उलट पुलट बातें कहना, सामाजिक मुख्यधारा को जगाने के लिए। तो ये थे हमारे सिद्धा। अब चलते हैं हमारे अगले हेडिंग पर, द प्योरिफिकेशन यानी नाथ परंपरा। अब लेफ्ट साइड देखिए, हमने सिद्धों की बात की। अब राइट साइड देखिए, नाथ परंपरा आती है। इनकी दिशा सिद्धों के बिल्कुल उलट थी। जहां सिद्धा 84 थे, वहीं नाथ परंपरा में मुख्य रूप से सिर्फ 9 नाथ माने जाते हैं, जैसे मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ। और इनका प्रभाव क्षेत्र पूर्वी नहीं बल्कि उत्तर पश्चिमी भारत था। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा वाला इलाका। तो नाथों का उदय क्यों हुआ? इनका उदय सिद्धों की वामामार्गी और भोग प्रधान साधना के कठोर विरोध में हुआ था। नाथों ने देखा कि धर्म के नाम पर भोग और आनंद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अध्यात्म का असली रास्ता भटक गए हैं। तो उन्होंने पंचमकार का सख्त विरोध किया। बिल्कुल। और नाथों का निशाना था समाज में वापस शुचिता यानी प्योरिटी लाना, अहिंसा और चरित्र की पवित्रता। तो शरीर को कंट्रोल करने के लिए उनका टूल क्या था? उनका मुख्य औजार था हठाई योगा। हठाई योगा को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये कोई साधारण कसरत नहीं थी। उन्होंने मानव शरीर को ही एक ब्रह्मांड मान लिया था। इसमें उन्होंने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के योग पर सबसे ज्यादा बल दिया। मतलब इन नाड़ियों के माध्यम से ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाना, सांस पर कंट्रोल करके दिमाग को शांत करना। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सिद्धा लोग औरतों को अपनी साधना में जरूरी मानते थे, लेकिन नाथ लोग औरतों का सख्त विरोध करते थे। उन्होंने औरतों को माया का नाम दिया। उनका मानना था कि ये योगी को भटका सकती हैं, इसलिए इनके आचरण को निवृत्ति प्रधान कहा जाता है। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, सिद्धा वर्सेस नाथ। अब नाथों की भाषा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कौन सी भाषा अपनाई? इन्होंने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। ये साधु सन्यासियों की भाषा थी जो लगातार घूमते रहते थे, इसलिए इसमें राजस्थानी, पंजाबी और खाड़ी बोली का मिश्रण मिलता है। उन्होंने सिद्धों से उलटवांसी की शैली जरूर ली, पर उनका फोकस आचरण की शुद्धता पर था। इंपॉर्टेंट याद रखिए, सधुकड़ी भाषा और हत्था योग। वैसे यहाँ गोरखनाथ को लेकर एक थिंकर मिनी प्रोफाइल भी है जो एग्जाम में आता है। उनके समय को लेकर एक लंबा डिबेट है। हाँ, राहुल संकृत्यायन और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि गोरखनाथ 10वीं शताब्दी में हुए थे, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि वो 12वीं शताब्दी के थे। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आचार्य शुक्ल का व्यू ज्यादा पूछा जाता है। सही बात है। अब वक्त आ गया है अपने तीसरे और बहुत ही खास पड़ाव पर आने का, द प्रेजर्वेशन यानी जैन साहित्य। अब हम पश्चिमी भारत की तरफ चल रहे हैं, गुजरात और राजस्थान। जैन साहित्य की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 100% प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक है। और इसकी वजह क्या है? देखिए, सिद्धों और नाथों का साहित्य ज्यादातर मौखिक था, ओरल ट्रेडिशन से आया, इसलिए वक्त के साथ बदलता रहा। पर जैन साधुओं ने अपने साहित्य को मठों में, मोनेस्ट्रीज में लिखित रूप में बहुत संभाल कर सुरक्षित रखा। इसलिए यहाँ अपभ्रंशा भाषा का सबसे शुद्ध रूप मिलता है। तो इस साहित्य के मुख्य प्रकार कौन से थे? ये 3 हिस्सों में बनता था: चरित काव्य, मुक्तक काव्य और व्याकरण। चरित काव्य का मतलब है किसी महान व्यक्ति के जीवन पर काव्य। यहाँ जैन रचनाकारों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे ब्राह्मण ग्रंथों को जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वयंभू द्वारा लिखा गया पायुमचार्यों, जिसे जैन रामायण भी कहा जाता है। इसमें राम की कहानी को अलग ढंग से पेश किया गया है ना? बिल्कुल। इसमें रावण को सिर्फ एक दानव नहीं बल्कि एक महान विद्याधर बताया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अंत में राम अहिंसा को अपनाते हुए अपना राजपाट छोड़कर जैन दीक्षा ले लेते हैं। स्वयंभू ने इसमें 83 संधियां लिखी थीं और बाकी की 7 उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की। स्वयंभू को अपभ्रंश का सर्वोच्च कोटि का कवि माना जाता है। ये पॉइंट आपको भीड़ से अलग करेगा। सही है। और पुष्पदंत ने भी तो महापुराणा लिखा था, जिसमें 63 शालाका पुरुषों का वर्णन है। ये शालाका पुरुष कौन थे? शालाका पुरुष का मतलब है उस युग के सबसे महान और पथ प्रदर्शक नायक, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती राजा और महान नेता शामिल थे।
पुष्पदंत ने नई कुमारचार्यों और जसाहरचार्यों जैसे ग्रंथ भी लिखे। और इसके अलावा मनोरंजन और धर्म को जोड़ने के लिए रास साहित्य भी था, जैसे शालिभद्र सूरी का भरेश्वर बाहुबली रास, जो लगभग 1184 ईस्वी में लिखा गया। एक तरफ वीर रस और दूसरी तरफ शांत रस। लेकिन एक भाषा को जिंदा रखने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। हाँ, और व्याकरण का वैज्ञानिक ढांचा खड़ा करने का श्रेय जैनों को ही जाता है। इसमें आचार्य हेमचंद्र का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने 1143 ईस्वी में सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंशा तीनों भाषाओं के नियम तय किए गए। उन्होंने ही आम बोलचाल की भाषा को ग्राम्य अपभ्रंशा कहा था। कमाल की डिटेल है। तो अब वक्त है अपने आखिरी सेगमेंट का, द अल्टीमेट लेगेसी और रिवीजन हैक्स। इन तीनों धाराओं का आगे चलकर क्या असर हुआ? देखिए, आदिकाल की इन्हीं धाराओं ने आगे चलकर भक्ति काल का विशाल मंच तैयार किया। सिद्धा और नाथ का प्रभाव सीधे तौर पर कबीरदास जी की निर्गुण भक्ति में दिखता है। कबीर की सदुक्कड़ी भाषा, उलट बंसी, हथा योग, ये सब उनको इन्हीं से विरासत में मिला था। और जैन साहित्य की लेगेसी? जैन साहित्य की कड़वक शैली, यानी दोहा और चौपाई को मिलाकर लिखने का स्टाइल, जो स्वयंभू और पुष्पदंत ने शुरू किया था, उसे आगे चलकर सूफी कवियों ने अपनाया, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, और फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी इसी शैली का इस्तेमाल किया। तो आइए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कीवर्ड बाय कीवर्ड। सिद्धा आए पूर्वी भारत से, उनका था महासुखावाद, वज्रयान और संध्या भाषा। नाथ आए उत्तर पश्चिमी भारत से, उनका था हठायोग, सदुक्कड़ी भाषा और पंच मकार का विरोध। और जैन आए पश्चिमी भारत से, जिन्होंने अपभ्रंशा को बचाया, चरित काव्य लिखा और शाला का पुरुषों की बात की। और मेमोरी ट्रिक के लिए बस इतना याद रखिए, सिद्धों ने खाया पिया, नाथों ने उन्हें रोका और जैन्स ने सब कुछ लिखकर बचा लिया। बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सबका फोकस चेक करने के लिए एक क्विक MCQ सेक्शन हो जाए। प्रश्न संख्या 1, सिद्धा साहित्य का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन A पश्चिमी भारत, ऑप्शन B दक्षिणी भारत, ऑप्शन C पूर्वी भारत, ऑप्शन D उत्तरी भारत। ध्यान से सोचिए। सही उत्तर है ऑप्शन C पूर्वी भारत, जैसे असम, बिहार और बंगाल। प्रश्न संख्या 2, नाथों का मुख्य यौगिक मार्ग क्या कहलाता है? ऑप्शन A भक्ति योग, ऑप्शन B हथा योग, ऑप्शन C कर्म योग, ऑप्शन D ज्ञानायोग। सही उत्तर है ऑप्शन B हथा योग, जिसमें ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नदियों का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 3, स्वयंभू के किस ग्रंथ को जैन रामायण कहा जाता है? ऑप्शन A महापुराणा, ऑप्शन B पाउमचार्यु, ऑप्शन C जसारचार्यु, ऑप्शन D परमात्मा प्रकाश। सही उत्तर है ऑप्शन B पाउमचरयु, जिसमें राम अंत में जैन दीक्षा ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, सिद्धा भाषा का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन A रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन B हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन C हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन D राहुल संकृत्यायन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन B हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने पुरानी पांडुलिपियों को पढ़कर ये नाम दिया था। आखिरी प्रश्न संख्या 5, सिद्धा हेमचंद्र शब्दानुशासन किसने लिखा? ऑप्शन A मेरुतुंग, ऑप्शन B पुष्पदंत, ऑप्शन C शालिभद्र सूरी, ऑप्शन D आचार्य हेमचंद्र। बहुत ही आसान है। सही उत्तर है ऑप्शन D आचार्य हेमचंद्र। ये एक विशाल व्याकरण ग्रंथ है। एक्सीलेंट। ये MCQ फॉर्मेट सच में रिवीजन को बहुत सॉलिड बना देता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझ आता है कि लिटरेचर यानी साहित्य सिर्फ कविताओं की किताबें नहीं हैं। ये समाज में हो रहे विरोध, सुधार और संरक्षण का आईना होता है। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।